अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन करेंगे। हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग असल में होती क्या है, उसके कोर प्रिंसिपल्स जैसे कि इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन को समझेंगे और कैसे ये प्रोग्रामिंग को बेहतरीन, मॉड्यूलर और स्केलेबल बनाती है। हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स और आसानी से समझ आ जाएगी। चाहे आप न्यू हैं या कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करना चाहते हैं, ये वीडियो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सॉलिड फाउंडेशन देगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोग्रामिंग स्टाइल है जो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है। ये ऑब्जेक्ट्स असल में रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और उनमें डेटा, एट्रीब्यूट्स और एक्शंस, मेथड्स शामिल होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक मकसद प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना होता है इस तरह से कि उन्हें रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के तौर पर सोचा जा सके। इस अप्रोच की वजह से हम कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को आसानी से मैनेज और स्केल कर सकते हैं। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि किसी ऑब्जेक्ट के डेटा को हाइड करना और उस डेटा को सिर्फ डिफाइंड मेथड्स के ज़रिए एक्सेस करने देना। इससे ऑब्जेक्ट का इंटरनल डेटा सिक्योर रहता है और गलती से या गलत तरीके से चेंज नहीं होता। एक मोबाइल फ़ोन को देखें। आपको इस बात की ज़रूरत नहीं होती कि फ़ोन का हार्डवेयर कैसे काम कर रहा है, डेटा। आप सिर्फ उसके इंटरफेस, स्क्रीन, बटन्स के ज़रिए इंटरैक्ट करते हैं। एनकैप्सुलेशन के ज़रिए सिस्टम का डेटा सिक्योर रहता है और कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है क्योंकि सिर्फ ज़रूरी इंफॉर्मेशन एक्सपोज होती है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि हम किसी सिस्टम के कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को हाइड करते हैं और सिर्फ वो फीचर्स दिखाते हैं जो यूज़र के लिए ज़रूरी हैं। ये प्रोसेस सिस्टम को समझना और यूज़ करना आसान बना देता है। जब आप एक कार चला रहे होते हैं, आपको इंजन की इंटरनल वर्किंग्स के बारे में नहीं पता होता। आप सिर्फ स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर और ब्रेक्स का यूज़ करते हैं जो कि एब्स्ट्रैक्शन है। एब्स्ट्रैक्शन यूज़र के लिए सिस्टम को आसान बनाता है और डेवलपर के लिए सिस्टम को मेंटेन और एक्सटेंड करना आसान हो जाता है। इनहेरिटेंस एक मैकेनिज्म है जिसमें एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स इनहेरिट करती है। इस तरह हम कोड को रीयूज कर सकते हैं और क्लासेस के दरमियान एक हायरार्की बन सकती है। एक फैमिली ट्री की तरह सोचें। बच्चे अपने वालिदैन से कुछ खासियतें इनहेरिट करते हैं, जैसे आंखों का रंग या आदतें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक सब क्लास अपनी पेरेंट क्लास से एट्रीब्यूट्स और मेथड्स लेता है। इनहेरिटेंस से कोड काफ़ी ज़्यादा रीयूज होता है और रिडंडेंसी कम होती है। ये सिस्टम को ऑर्गेनाइज करना आसान बना देता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है कि एक ही मेथड को अलग अलग तरीकों से अलग ऑब्जेक्ट्स पर इस्तेमाल किया जा सकता है। हर ऑब्जेक्ट अपने तरीके से उस मेथड का जवाब दे सकता है। सोचिए एक शख्स जो मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकता हो। अगर आप उससे बात करना चाहती हैं तो वो इंग्लिश, उर्दू या किसी और लैंग्वेज में बात कर सकता है। इसी तरह अलग अलग ऑब्जेक्ट्स एक ही मेथड को अपने तरीके से हैंडल करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म से कोड फ्लेक्सिबल और डायनामिक होता है और एक ही फंक्शन को डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ किया जा सकता है बिना सिस्टम को मॉडिफाई किए। ऑब्जेक्ट्स: कस्टमर, अकाउंट, ट्रांजैक्शन, लोन। सिनारियो: बैंकिंग एप्लीकेशन में एक कस्टमर का मल्टीपल अकाउंट्स यानी ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे सेविंग और करंट अकाउंट। हर अकाउंट का अपना डेटा, बैलेंस, इंटरेस्ट रेट्स और मेथड्स, डिपॉजिट, विथड्रॉ होती है। ट्रांजैक्शंस को अलग ऑब्जेक्ट्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है जो एक्यूरेट ट्रैकिंग और अकाउंट के लिए डिटेल्ड हिस्ट्री को इंश्योर करता है। बेनिफिट्स: नए अकाउंट टाइप्स या कस्टमर्स को सिस्टम में ऐड करना आसान होता है इनहेरिटेंस का यूज़ करके। डेटा की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी एनकैप्सुलेशन के ज़रिए मेंटेन होती है और एब्स्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्स बैंकिंग लॉजिक को यूज़र से छुपाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक नया तरीका है जिसमें फंक्शंस और प्रोसीजर्स के बजाय रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को ऑब्जेक्ट्स के तौर पर मॉडल किया जाता है।
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी और मेंटेनेबिलिटी को प्रमोट करता है और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को आसान बनाता है। एनकैप्सुलेशन से डेटा सिक्योर होता है, इनहेरिटेंस से कोड रीयूज होता है और पॉलीमॉर्फिज्म से ऑब्जेक्ट्स फ्लेक्सिबल और डायनामिक होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ज़रिए हर इंडस्ट्री में, चाहे वो फाइनेंस हो, हेल्थ केयर हो या ई कॉमर्स, लार्ज स्केल सिस्टम्स को आसानी से मैनेज किया जा सकता है।